जाएगा, इसको क्या कहते हैं, मुंह। क्या होता है, अपना मुंह। जो खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहां पर जाता है, खाना सबसे पहले जाएगा मुंह के अंदर, आप ये याद रख लेना। और उसके बाद उस खाने को चबाने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे चबाने का काम करते हैं कौन, दांत, याद रखेंगे टिथ। उसके बाद है एपिग्लोटस। आपसे पूछा जाए एपिग्लोटस क्या होता है, ग्लोटस, आपसे कोई पूछ ले सर एपिग्लोटस क्या होता है, तो सांस की, तो जहां से अपन सांस लेते हैं श्वास नली, और जहां से खाना जाता है ग्रसनी, दोनों कॉमन चेंबर है। तो उनमें कि जो सांस लेते हैं जहां से, उसके अंदर खाना ना जाए, उसको रोकने के लिए किसका काम होता है, एपिग्लोटस। जिस प्रकार से मानो दो ये सांस नली है, ये सांस नली है, और ये जहां से खाना जा रहा है, तो एक बार जब अपन सांस लेंगे तो इस पर ढक्कन लग जाएगा, और जब अपन खाना खाएंगे तो इस पर ढक्कन लग जाएगा, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटस। ठीक बात है। तो यहां पर जैसे अपने जीभ होती है, यहां पर होती है जीभ। जीभ का काम क्या है, ये खाने को इधर उधर करने के लिए काम आती है, क्या खाने को मिक्स करने के लिए काम में आती है। और जीभ ऐसा कुछ भी बोल देती है जिससे अपने 32 दांतों पर भी खतरा आ जाता है, समझ रहे हो ना। बोलने के लिए किसका यूज करते हैं, जीभ का यूज करते हैं, लेकिन ऐसी कोई लैंग्वेज बोल देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है हमारे शरीर पर और हमारे दांतों पर खतरा आ जाए। तो बोलते टाइम ध्यान रखेंगे क्या बोलना है, कहां बोलना है, और किससे बोलना है, और कैसा बोलना है। ठीक बात है। अनु इसकी पीडीएफ मिलती है अपने कहां पर, नोट्स गुरुजी का एप्लीकेशन है, वहां पर नोट्स गुरुजी के एप्लीकेशन में जाओगे तो फ्री सेक्शन के अंदर पीडीएफ मिल जाती है, आप याद रखेंगे फ्री सेक्शन के अंदर मिल जाती है। तो ये होती है जीभ का काम। अब जीभ के पास में, जीभ के पीछे वाले हिस्से में क्या होती है, स्लावरी ग्लैंड्स, स्वाद ग्रंथिकाएं। क्या होती हैं, स्वाद ग्रंथिकाएं, जिससे अपने को स्वाद का मतलब फील होता है। ठीक है। और फिर आगे चलें तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रसनी। जिसके अंदर से होते हुए, जिसके अंदर से होते हुए खाना अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, जहां खाना अंदर जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो एपिग्लोसस है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रास नाल या फिर आहार नाल, ग्रास नली या आहार नल। ठीक बात है। इसके बाद जब खाना यहां से होते होते यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये क्या होता है, जहां पर खाना जाकर रुकता है, तो इसको कहेंगे अग्नाशय, सॉरी अमाशय। जहां पर खाना जाता है उसे कहते हैं अमाशय, आप याद रख लेना, जहां पर खाना जाकर स्टोर होता है उसे कहेंगे अमाशय। जो ये जो हिस्सा होता है इसे क्या कहकर पुकारते हैं, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं लीवर। क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं लीवर। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर कौन सी विटामिन संश्लेषित होते हैं, लीवर के अंदर किस विटामिन का निर्माण होता है, आप मुझे बता दो। फिर बात करें तो ये क्या है, ये छोटी आंत, और यहां पर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे अग्नाशय। आज अपन देख लेंगे ये क्या क्या काम करते हैं, अलग अलग सबको देख लेंगे। और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसको कहते हैं बड़ी आंत। सारी की सारी बातें पढ़ ली जाएगी। और उसके बाद जब खाना पच पचा के तैयार हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है वो कहां पर इकट्ठा होता है, वो रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे, मलाशय, मलाशय। फिर जो वेस्ट है उसको अपन सुबह सुबह निकालने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनस, गुआ। ठीक है। तो जहां से लेकर अंदर पचने तक जो अपन ने कंज्यूम किया उसको निकालने तक की सारी कहानी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक बात है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मेरे को। अब मैं पूछूं आपसे कि शुरू कहां से करेंगे, पाचन का क्रम। देखो आपसे मैं लिखना चाहूं तो आप लिखिए पाचन का क्रम। पाचन कहां कहां होता है, पाचन का क्रम पूछा जाए आपसे। क्या मुख के अंदर पाचन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या मुख के अंदर पाचन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो आप याद रखेंगे मुंह, क्या लिखोगे, ओरल कैविटी। जो मुख गुहा है उसमें पाचन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले पाचन किसका होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले पाचन किसका होगा, तो आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे जल्दी होता है। सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हो इस क्लास को शेयर कर दो और बोल दो कि सर पढ़ा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। फिर कहां पर होता है, फिर भोजन जाता है ग्रसनी के अंदर। कहां जाता है, भोजन जाएगा, पाचन का क्रम देख रहे हैं, मुंह से जाएगा ग्रसनी के अंदर। ठीक बात है, मुंह से आगे जाएगा ग्रसनी के अंदर। फिर आप पूछेंगे और आगे पूछा जाए सर तो फूड पाइप, फूड पाइप
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आहार नली। ये मुंह से जो खाना है उसको कहां पर ले जाकर छोड़ता है? स्टोमक, जिसको अपन पेट कहते हैं, अमाशय के अंदर। कहां पर ले जाकर छोड़ेगा? अमाशय के अंदर। आप याद रखेंगे अमाशय। क्या याद रखेंगे? अमाशय, स्टोमक, वहां पर ले जाकर इसको छोड़ देगा। तो फिर आपसे पूछा जाए अमाशय के बाद कहां आएगा, तो मैं कहूंगा सर अमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा। अब आपसे पूछे जाते हैं कि सर छोटी आंत की बात कर रहे हो, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, आप छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन बता दो मेरे को, इतनी सी बात बताओ जरा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। क्या लिखोगे? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इनके बारे में, सबके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे सर हम बता देंगे छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो आप कहेंगे सर छोटी आंत के होते हैं 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद खाना कहां पर जाता है? इसके बाद जाएगा खाना बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत, ठीक बात है, बड़ी आंत। अब आप मुझे बताओ बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? आप जरा बता दो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, बताओ जरा। आपसे पूछा जा रहा है, आप बड़ी आंत के नाम बता दो जरा, क्या क्या भाग के नाम क्या क्या होते हैं? देखो इसमें 3 भाग होते हैं इसी क्रम में, सीकन, कोलम और रेक्टम। ठीक बात है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलाशय, जहां पर खाना जाकर जो वेस्टेज है वो इकट्ठा होता है। क्या होता है? जहां पर जाकर वेस्टेज इकट्ठा होता है। गुड इवनिंग, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, आप पढ़िए आराम से, मजा लीजिए पढ़ने का पूरा। इसके बाद क्या होता है? यहां से जो वेस्टेज बना था वो एनएस के माध्यम से अपन सुबह सुबह बाहर निकाल देते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत की खाना किस प्रकार से जाता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब अपन इसके बारे में शुरू से पढ़ने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो आहार नाल। आपसे आहार नाल की लंबाई पूछी जाती है कई बार। जब आहार नाल पूछा जाए, आहार नाल क्या है? मुंह से लेकर जो ओरल कैविटी है, मुख गुहा से लेकर जो लास्ट में जाता है वहां तक की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आप लिखेंगे मुख गुहा से, मुख गुहा से लेकर गुहा तक। क्या लिखेंगे? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ से लेकर, माउथ से एनस तक की जो पाइप होती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आहार नाल। और आपसे लंबाई पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग इसकी लंबाई 30 फीट मानी जाती है। बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे है? और अगर मीटर में पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर मानी जाती है। ठीक बात है। अगर आहार नाल की लंबाई पूछी जाए आपसे तो आप कहेंगे 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये बात आप याद रखेंगे। कैसी होती है? इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसके बाद आप बात करें मुख की, मुख, माउथ। इसमें क्या क्या होता है? आप कहेंगे सर इसमें जीभ होती है और इसमें दांत होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जीभ होती है और दांत होते हैं। आप क्या रखेंगे? इसमें जीभ होती है और दांत होती है, दांत होते हैं। ठीक बात है। हाँ बिल्कुल, 8 से 12, 8 से 10 कुछ ऐसा लिखा होता है। 8 से 10 भी लिखा होता है, कहीं पर 8 से 12 भी लिख देते हैं। इसी प्रकार की लंबाई होती है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो पाचन की शुरुआत कहां से होगी? तो आप यहां पर लिख लो, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। कहां से होगी? पाचन की शुरुआत मुख से होती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। और क्या होती है इसके अंदर? इसके अंदर होती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। मैंने शायद पीछे कुछ गड़बड़ कर दी थी यहां पर लिखते टाइम। तो यहां पर स्वाद ग्रंथियां नहीं कहते, स्लाइवरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लार ग्रंथियां। आप याद रखेंगे, लार ग्रंथियां।
चलो एक क्वेश्चन बताइए, जो जीव, जिन जीवों के अंदर खाना अंदर पहुंच, शरीर के अंदर पहुंचता है, उन जीवों को क्या कहते हैं? आप बताओ। जिनके अंदर, आप जरा एक बात और लिख दो साथ में, कि जिन जीवों के अंदर, कहां पर लिखोगे? लिखो, जिन जीवों के अंदर। मनुष्य किस प्रकार का जीव है? मनुष्य जिसके खाना शरीर के अंदर पचता है, शरीर के अंदर पचता है, अंदर पचता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर उन जीवों को कहते हैं होलोजोइक। तो आदमी कैसा है? तो आप कहेंगे आदमी, इंसान होलोजोइक होते हैं, इनका खाना शरीर के अंदर पहुंचता है। अच्छा, आरती कह रही है, अंकिता मैम ने भी यही पढ़ा है। देखो आज कभी कभी होता है, ऐसा है कि कुछ चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी होती है, तो आप ऐसा समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, और हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ रिवाइज हो जाए, तो लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें, इसमें से पढ़ेंगे अपन जीभ के बारे में। जो जीभ होती है वो कैसी होती है? जीभ कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक बात है। इसके हिस्से को कुछ इस प्रकार से बांटो। अब आपसे यह पूछा जाता है कौन से हिस्से से किस स्वाद की अनुभूति होती है। अगर मैं पूछूं मीठा कहां से, अगर आपसे पूछा जाए मीठे की अनुभूति कहां, किस भाग पर होती है, जब अपन मीठा खाते हैं तो उसकी अनुभूति कहां पर होगी? तो आप कहेंगे अग्र भाग। जो जीभ का अग्र भाग होता है वो किसको बताता है? वो मीठे की अनुभूति करवाता है। जब अपन रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वहां पर मीठे का अनुभव कहां पर हो रहा है अपने को? तो मीठे का अनुभव होगा अपने को अग्र भाग से। और कड़वा, जो कड़वा खाते हैं अपन, उसका अनुभव कहां से होगा? तो आप कहेंगे पार्श्व भाग से। आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि कड़वे का अनुभव कहां से हो जाएगा? कड़वे का अनुभव हो जाएगा पार्श्व भाग से। क्या लिखोगे? कड़वे का अनुभव। आप बताते नहीं हो, जो गड़बड़ हो जाती है, तो आप क्या लिखोगे? पार्श्व भाग से किसका अनुभव होता है? नमकीन का पूछा जाए तो आप लिखेंगे नमकीन। नमकीन का होता है पार्श्व भाग से। और अगर आपसे पूछा जाए कड़वा, तो पश्च भाग होता है, वो क्या होता है? पश्च भाग आपको बताएगा कि जो अपन खा रहे हैं वो कड़वा है या नहीं। पश्च भाग में पता चलता है कड़वा है या नहीं, ठीक बात है। अब बात करें मध्य भाग की, तो मध्य भाग में किस बात का पता चलता है? आपसे पूछा जाए, आप जरा मुझे बताएं, जीभ का जो मध्य भाग है वो क्या बताता है? आप जरा बताएंगे। जब अपन कुछ खट्टा खाते हैं, जब खट्टा खाएंगे तो मध्य भाग बताएगा खट्टा। मध्य भाग से आपने को पता चलता है कि आपने जो खाया वो खट्टा है, ठीक बात है। आप याद रखेंगे, मध्य भाग को कहते हैं खट्टा। अब बात करें दांतों के बारे में। दांतों के बारे में, दांतों के बारे में आप लिखोगे तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो। मनुष्य के दांत, मनुष्य के दांत क्या होते हैं? जबड़े में, जबड़े में धसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? जबड़े में धसे रहते हैं, ये याद रखेंगे, जबड़े के अंदर धसे रहते हैं, ठीक बात है। मनुष्य के दांत जबड़े के अंदर, मनुष्य के दांत जबड़े के अंदर धसे रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थियोकोडेंट। जिसके जबड़े के अंदर दांत धसे होते हैं वो उनको थियोकोडेंट कहते हैं। और मनुष्य को कहते हैं द्विदंती। क्या कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं द्विबार दंती। क्या कहते हैं? द्विबार दंती। क्या होता है? इसके दांत एक बार टूटकर वापस आते हैं। देखो लेफ्ट राइट क्या, हाँ, तो सेम जैसा उसके अंदर होता है, यही होता है कि पार्श्व भाग होते हैं ना, जो पार्श्व भाग जीभ का, वहां पर नमकीन का अनुभव ही होता है, ठीक बात है। वहां पर नमकीन का ही फीलिंग आती है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य द्विबार दंती। कुछ मनुष्य के दांत कुछ टूटकर दोबारा आते हैं, ठीक बात है। मनुष्य कैसा है? द्विबार दंती है। जैसे किसी को अपन कहते हैं ना कि तू मुझे क्या बताएगा, कि तू मुझे क्या बताएगा, तेरे तो अभी तक दूध के दांत भी नहीं टूटे। क्या कहता है? तू मुझे क्या बताएगा, तेरे तो अभी तक दूध के दांत भी नहीं टूटे। तो जो दांत होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक बात है, कुछ इस ऐसा सा होता है। तो इस दांत के जो ऊपर की जो परत होती है, हल्की पीली परत, इसको क्या कहते हैं? इसको हल्की पीली परत को कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इसको इनेमल कहते हैं। और ये कैसी होती है?
ये प्रकृति में क्षारीय होती है, ठीक है। जब अपन चाय पीते हैं तो चाय कैसी होती है? चाय होती है अम्लीय, तो उससे एनिमल नष्ट होने लग जाती है। क्या होती है? एनिमल नष्ट हो सकती है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो आप याद रखेंगे पेस्ट कैसा होता है? जो अपन कोलगेट यूज करते हैं, जो अपन क्लोजअप और पास आओ ना क्लोजअप यूज करते हैं, उनसे क्या होता है? उनसे जो चाय की अम्लता है वो खत्म हो जाती है और अपने को उससे क्या कहते हैं? उससे जो सारे अम्लीय गुण है वो खत्म हो जाता है और दांत की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक बात है, आप याद रखेंगे इतनी बात। ये क्या होता है? सबसे कठोरतम, ये याद रखेंगे। कठोरतम कौन सा होता है? शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल। ठीक बात है, ये याद रखेंगे। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, हाँ बिल्कुल, पतंजलि भी आती है, बहुत सारी आती है। पतंजलि क्यों, और भी बहुत सारी आती है, याद रखेंगे आप। अब आपसे पूछा जाए, एक पूछा जाता है दांतों का फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए एक यहां पर नुकीला दांत होता है, जो नुकीला दांत होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केनाइन। क्या कहा जाता है? एक नुकीला दांत होता है, मतलब मैं ये मानिए आपका मुंह है, ठीक है, एक साइड की बात करते हैं अपन। क्या करेंगे? एक साइड की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है? एक होता है क्या? केनाइन। और यहां पर दो होते हैं, क्या? दो होते हैं इंसाइजर। इनको क्या कहते हैं? इंसाइजर। इनको कहते हैं इंसाइजर। ठीक बात है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे इंसाइजर। उसके बाद क्या आएंगे? दो आएंगे प्रीमोलर। कौन से? इसके आगे अगर बात करें तो यहां पर दो होते हैं प्रीमोलर, ये होते हैं प्रीमोलर। ठीक बात है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आते हैं तीन, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मोलर। ठीक बात है। अब पूछा जाता है दंत सूत्र आपसे, दंत सूत्र। तो आप जरा लिखिए दंत सूत्र को। दंत सूत्र को आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए आप जो लिख रहे हैं वो लिखिए 2 1 और फिर 3 2, हो गए ना? 2 1 2 1 2 3, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यहां पर क्या लिखोगे? प्रीमोलर कितने हैं? 2 2 1 2 3। ये हो गया इतना इतना। ये क्या हो गया? नीचे वाला हिस्सा। समझ पा रहे हैं? 2 1 3 एक साइड का हो गया। अब देखो ऐसा का ऐसा हिस्सा इधर भी होगा, सेम टू सेम हिस्सा इधर भी होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2 1 3 2। ये तो नीचे की बात हो गई। अब ऐसा का ऐसा हिस्सा ऊपर भी होगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपसे दंत सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसको कहते हैं दंत सूत्र। अब आप बताइए मुझे, केनाइन का क्या काम होता है? इंसाइजर का क्या काम होता है? प्रीमोलर का क्या काम होता है? बताइए जरा, इनका क्या क्या काम होता है? कोई बता पाएगा? देख, शिवा की नहीं सुनी जा सकती। जो क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं है उसको कैसे सुन लूंगा मैं? यार जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो ना, अजीब प्राणी हो। इंसाइजर, आप बताइए इंसाइजर का काम क्या है? तो आप जब खाना लेते हो तो उस रोटी को तोड़ना मतलब काटना किसका काम है? ये काटना काम हो गया इंसाइजर का। ठीक बात है। अब केनाइन, केनाइन का काम पूछा जाए आपसे कि केनाइन होता है वो क्या करता है? अपन किसी चीज को चीरते फाड़ते हैं। जैसे आपके सुना होगा जो शेर होते हैं या मांसाहारी जीव होते हैं उनका केनाइन बहुत नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? जैसे अपने केनाइन भी थोड़े नुकीले होते हैं बाकी की तुलना में। तो केनाइन से क्या होता है? मांस को चीरा या फाड़ा जाता है। तो आप ये याद रख लेंगे केनाइन का काम होता है चीरना और फाड़ना, चीरना या फाड़ना। अब मैं पूछूं आपसे कि जो प्रीमोलर होते हैं, जो प्रीमोलर होते हैं उसका क्या काम होता है? अगर पूछा जाए जो प्रीमोलर होते हैं वो क्या काम आते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रीमोलर हमें पता है क्या काम आते हैं। प्रीमोलर काम आते हैं चबाने के, चबाना। और मोलर की बात की जाए, मोलर की बात की जाए, अब मोलर, मोलर किस काम में आता है? मोलर भी चबाना और पीसना। जो खाना है उसको चबाना
और पीसना। बताइए ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते? अगर आपसे पूछ लिया जाए मोलर दांत के क्या काम आता है, मोलर दांत किस काम में आता है, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप क्या करेंगे? भाई मुझे तो नहीं पता, होता होगा कोई काम लेकिन मुझे तो नहीं पता। तो आप ये याद रखेंगे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे विजडम टीथ, जो विजडम टीथ होता है, अक्ल की जाड़, कि आपकी अक्ल आई या नहीं आई। कुछ लोगों में अक्ल थोड़ी कम उम्र में आ जाती है और कुछ लोगों में 50-60 साल की उम्र तक की अक्ल नहीं आती और उनको यह पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो इस चक्कर में बहुत बार हड्डियां तुड़वाते भी रहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो अक्ल की जाड़ आना भी एक बहुत जरूरी काम है। तो बताइए जरा मुझे, विजडम टीथ को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग। क्योंकि ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है, अवशेषी अंग कहते हैं। जिसी प्रकार शुरुआत में क्या होता था, मनुष्य के अंदर पूंछ होती थी, ठीक बात है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने लिखा है उसी प्रकार से बनाओगे आप तो, ताकि आपको याद रहेगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक बात है, याद रखेंगे। ये क्या होता है? अवशेषी अंग। जैसे शुरू में मनुष्य के पूंछ होता था लेकिन काम नहीं आया तो खत्म हो गया। क्या हुआ? जैसे काम नहीं आया, हाँ बिल्कुल, ठोकरे खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। ये कैसा अंग है? इसे कहते हैं अवशेषी अंग। तो आप मुझे बताइए, क्या बताएंगे? दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं जो एक बार टूटकर दोबारा आते हैं? आपसे पूछा जाए दूध के दांत कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए दूध के दांत कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर दूध के दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? दूध के दांत होते हैं 20। ये भी याद रख लेना, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अपन पढ़ते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? अब बढ़ेंगे अपन लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां क्या करती है? लार ग्रंथियां कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, लार ग्रंथियां क्या काम करती है? तो ग्रंथियां है क्या स्रावित करेंगी? ये एंजाइम या फिर हार्मोन में से कुछ रिलीज करेगी। तो ये क्या करती है? ये एंजाइम रिलीज करती है। और ये कितनी जोड़ी में पाई जाती है? आप याद रखेंगे, ये एंजाइम जो निकालती है और ये 3 जोड़ी में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी। 3 इधर 3 इधर, क्या होती है? 3 इधर पाई जाती है, 3 इधर पाई जाती है। तो जोड़ी में पूछे जाए आपसे तो आप कहेंगे 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक बात है। अब ये सबसे पहले एक एंजाइम रिलीज करती है, कौन सा? लाइसोसोम, लाइसोसोम एंजाइम। अब आप बताइए लाइसोसोम एंजाइम का काम क्या है? लाइसोसोम एंजाइम का काम पूछा जाए तो आप मुझे बता दो लाइसोसोम एंजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम है? लाइसोसोम, मेरे वो अभी दिमाग में वही चल रहा है, कोशिकांग क्या होता है? उसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? और एक एंजाइम और होता है, कौन सा? टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। आप मुझे बताइए टाइलिन एंजाइम का क्या काम है? टाइलिन एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम है वो क्या करेगा? जीवाणुओं का भक्षण, मतलब जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है उनको वहीं पर खत्म कर देगा। क्या कर देगा? वहीं पर खत्म कर देगा। तो आप ये याद रख लेना, लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण, जीवाणुओं का भक्षण, जीवाणुओं का भक्षण। आप याद रखेंगे इतनी सी बात। क्या जीवाणुओं का भक्षण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोजाइम। जैसे ही अपन खाना मुंह में लेंगे, जैसे ही खाना मुंह में लेंगे तो लाइसोजाइम के कांटेक्ट में आने से जो भी बैक्टीरिया है उसके अंदर जो अपने शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं उनको क्या करेगा? उनको खत्म कर देगा, ठीक है। और टाइलिन का पूछा जाए तो ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो आपने देखा होगा जब अपने को ज्यादा कमजोरी फील होती है तो अपन थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लूकोज खा लेते हैं। 1 चम्मच ग्लूकोज खाते हैं, जैसे ही मुंह में लेते हैं अपने को अच्छा फील होने लग जाता है, अपने को शरीर के अंदर ताकत सी फील होने लग जाती है। क्या होती है? अपने को शरीर के अंदर ताकत फील होने लग जाती है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट अंदर जाते ही क्या करेगा? अपने को एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट से अपने को 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिल रही है? 4.2 किलो कैलोरी। ये बातें रिलेट करके रखना, क्योंकि ये नहीं कि आप आज की क्लास कर रहे हो तो पीछे की भूल जाओ और एक क्लास आगे जाते आज की भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है।
क्या नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। और मैं बता दूं आपको, प्रोटीन और वसा का पाचन मुख में नहीं होता है, लिख लो, प्रोटीन एंड वसा का पाचन, वसा का पाचन मुख में नहीं होता है, मुख में नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, जो मुख के अंदर खाना लेने के बाद जो तैयार हुआ है, मुख में खाने को क्या कहते हैं, मुख में खाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो अपन ने तैयार किया है वो खाना क्या कहलाता है? बिल्कुल 4.2 कैलोरी होता है। मुख में भोजन को क्या कहते हैं, मुख में भोजन को क्या कहते हैं, खाने को या भोजन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे बोलस। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बोलस। ये याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम के साथ मिक्स होने के बाद में बने हुए भोजन के जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मुख में जो भोजन का हिस्सा तैयार हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? उसको बोलस कहते हैं। आप ये बात याद रखेंगे, ये वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताइए, यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आया? बिल्कुल बोलस, आप सही बोल रहे हो। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन अगले पर चलते हैं। तो ग्रसनी किसके बारे में लिखेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? तो आप कहेंगे श्वास और भोजन, सांस नली और भोजन की कॉमन लाइन। क्या कहते हैं? जिससे श्वास भी लिया जाता है और जिससे खाना भी खाया जाता है। लार या सलाइवा को मिक्स हुआ भोजन क्या कहलाता है? कैसे दया राजपूत, बताइए क्या कह रहे हो आप? आप लिखेंगे ग्रसनी क्या होता है? श्वास एंड भोजन का कॉमन पथ, लिख लो कॉमन चेंबर। इसमें क्या होता है? इसी से श्वास लिया जाता है और इसी से भोजन किया जाता है। अब आप बताओ, क्या ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? क्वेश्चन ये है, क्या ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, क्या ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? अभी तक आपसे पूछा जा रहा है, क्या ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? और एक होता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस, इसका क्या कार्य है? आप मुझे बताएंगे एपिग्लोटस का क्या कार्य है। और एक आप बताइए, क्या ग्रसनी के अंदर पाचन होता है? तो ग्रसनी के अंदर पाचन नहीं होता है, लिख लो नोट डाल के। ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के अंदर पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। एपिग्लोटस क्या है? ढक्कन है। क्या है? एक ढक्कन है जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। क्या करेगा? जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। आप लिखोगे एपिग्लोटस श्वास नली में, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, भोजन को जाने से रोकता है। इसीलिए घरवाले हमें कहते हैं, जबकि खाना खा रहे हैं तो ज्यादा बोले नहीं। क्या कहा जाता है? कि जब खाना खा रहे हैं तब बोलना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? जब खाना खा रहे हैं तब बोलना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? इसी को एपिग्लोटस क्या कहते हैं? जो श्वास नलियों से होती है उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ट्रेकिया। आप लिख लो, ये बात पूछी जा सकती है कहीं। इसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया में जाने से रोकता है या ट्रेकिया में भोजन को जाने से रोकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप जब खाना खा रहे हो तब तक खाने पर ध्यान दें। क्या? जब तक खाना खा रहे हो तब तक खाने पर ध्यान दें, बोले ना। चुपचाप आराम से प्यार से खाना खाते रहें। ठीक बात है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रास नली। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रास नली, फूड पाइप। फूड पाइप। अब आप मुझे इतना सा बता दो, क्या इसमें पाचन होता है? क्या पाचन होता है इसमें? एक नंबर क्वेश्चन तो ये है, इसमें पाचन होता है क्या? और जब इससे
खाना जा रहा है वो आगे कहां पर जाएगा, वो अमाशय पे जाएगा, और इसे अमाशय तक भोजन को ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन। लिख लो, याद रखना, ये क्या करेगी, ये भोजन को अमाशय तक ले जाती है, भोजन को अमाशय में ले जाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्माकुंचन। क्या कहा जाता है, इसको कर्माकुंचन कहा जाता है। अब क्या कर सकता हूं, सोनी एड आ रहे हैं, उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। क्या किया जाता है, मुख गुहा से, इसको लिखे हुए, मुख गुहा से भोजन को अमाशय में ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाया जाता है, ठीक बात है। आप बताओ पाचन होगा या नहीं होगा, मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या पाचन होगा। ओके करता हूं मैं, अगर अब की बार आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक बात है। मेरे को बता देना कि अब एड आ रहा है तो मैं आपका एड स्किप कर दूंगा, ठीक बात है। कर देंगे कर देंगे कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आप मुझे कहो तो सही, आप जो कहोगे वही होगा। क्या होगा, वही होगा जो आप कहोगे। अब आप मुझे बता दो, ये कर्माकुंचन क्या होता है। जैसे भोजन नीचे जा रहा है तो उस पाइप के अंदर मिक्स होता जाता है, इस प्रकार से मिक्स होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कर्माकुंचन कहा जाता है, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर लिख लो, यहां पर पाचन नहीं होता है। आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ दिया है ललिता ने सही जवाब दिया है, नहीं होता। क्या, यहां पर पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक बात है। अब आगे बढ़े तो अमाशय के पास चलते हैं। अमाशय के अंदर क्या होता है, यहां पर पाचन फिर से शुरू हो जाता है। मुख में पाचन हुआ था, अब अमाशय के अंदर पाचन होगा, तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसको मिलेगा HCl। HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। यहां पर अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाएगा। और पेप्सिन, यहां पर एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, प्रोटीन का पाचन। और इसी के लिए अम्लीय माध्यम बनाया जाता है, कि पेप्सिन आसानी से प्रोटीन का पाचन कर सके, इसी के लिए क्या बनाया जाता है, अम्लीय माध्यम बनाया जाता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक बात है। फिर बात करें रेनिन की। अमाशय के अंदर एक एंजाइम होता है रेनिन, इसका कार्य बता दो जरा। रेनिन क्या करता है, रेनिन किसका पाचन करता है, आपसे मैं पूछना चाहूं, रेनिन किसका पाचन करता है। अभी तक किसी का कमेंट नहीं है। पेप्सिन, रेनिन किसका कार्य करता है। अब यहां पर लिखिए, मुझे बताइए जरा कि अमाशय के अंदर, लिखो जरा, अमाशय के अंदर भोजन की प्रकृति कैसी होती है, भोजन की प्रकृति कैसी होती है। और अमाशय में जो तैयार हुआ है माल, जो भोजन तैयार हुआ है, हाँ रेनिन, लेकिन छोटो बच्चों में दूध का पाचन। लिख लो जरा कि रेनिन क्या करेगा, बच्चों में दूध का पाचन। इस क्वेश्चन का जवाब दो, अमाशय के अंदर भोजन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय या अम्लीय। आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसकी प्रकृति कैसी होती है। और अमाशय के अंदर भोजन जो होता है उसे क्या कहते हैं, अमाशय के अंदर भोजन को क्या कहा जाता है, अमाशय के अंदर भोजन को क्या कहते हैं, अमाशय के अंदर भोजन क्या कहलाता है। जो भोजन यहां तक पहुंच गया उसे क्या कहेंगे, अमाशय के अंदर जो भोजन है उसे क्या कहेंगे, और भोजन की प्रकृति कैसी होती है। बिल्कुल, सचिन और उषा का जवाब सही है, उन्होंने लिखा है अम्लीय। तो आपका दोनों का बिल्कुल सही है, तो आप लिख लीजिए अम्लीय। और अमाशय के अंदर खाने को कहा जाता है कायम। आप कायम और बोलस के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मुख के अंदर खाना तैयार होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं बोलस। और जो खाना अपने पेट के अंदर होता है, अमाशय के अंदर होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं,
उसे काइम कहते हैं। ठीक बात है। अब अमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है। गैस्ट्रिक जूस, आपसे पूछा जाता है गैस्ट्रिक जूस कहां पर रिलीज होता है, तो आप कहेंगे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है कहां पर, अमाशय के अंदर। अब होता है अल्सर। अल्सर क्या होता है, पेट का कैंसर। आप क्या कहोगे, अल्सर, पेट के अंदर छाले से हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अल्सर। ये किस वजह से होता है, क्या होता है, जब ज्यादा देर भूखे रहते हैं तो पेट में जलन हो जाती है। क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है। उसको गैस्ट्रिक जूस को क्या कहते हैं, इसको जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां वो HCl निकाल रही है, लेकिन अपन टाइम पर खाना नहीं खा रहे, तो अपने को क्या हो जाएगा, अल्सर। भूखे रहने से होता है, आप याद रखेंगे, भूखे रहने से पेट के अंदर जलन की समस्या हो जाती है। पेट के अंदर कुछ है नहीं तो वो पेट को ही प्रभावित करने लग जाएगा, कौन, HCl। HCl अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, पेट को प्रभावित करना शुरू कर देगा। आप याद रखेंगे ये बात, इतनी सी। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर आपको बताते हैं छोटी आंत के बारे में। मैंने आपको बताया छोटी आंत के बारे में, जरा लिखिए। छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा लिखो। 1 नंबर कौन सा होता है, आप कहेंगे सर 1 नंबर होता है डेडुनम। क्या होता है, क्या होता है 1 नंबर, डेडुनम। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है जेजुनम। आप याद रखेंगे तो आप सबसे पहले लिखिए डेडुनम के बारे में। डेडुनम, यहां पर क्या होता है जरा बताओ, कोई की बात की जाए डेडुनम की, तो डेडुनम के अंदर क्या होता है आप बता दो जरा, बताओ जरा। इसके अंदर होता है पूर्ण पाचक रस। कौन सा रस स्रावित होता है, इसको कहेंगे आप अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, या इसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। आप याद रख लेना, पूर्ण पाचक रस या अग्नाशय रस। क्या करेंगे, पूर्ण पाचक रस या अग्नाशय रस। ये कि कहां से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्नाशय से। ये अग्नाशय ग्रंथि है, उससे आता है, अग्नाशय ग्रंथि से। और ये क्या करेगा, ये डेडुनम के अंदर, डेडुनम के अंदर भोजन के पाचन को आसान बनाता है। क्या करेगा, भोजन के पाचन को आसान बनाता है। यहां पर क्या होता है, पूर्ण पाचक रस के द्वारा सभी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबका पाचन होता है। क्या होता है, वसा सबका पाचन होता है, एंड वसा सबका पाचन होता है। ये याद रखेंगे, पूर्ण पाचक रस के द्वारा सभी का पाचन होता है। ठीक बात है, समझ गए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए जरा। एक होता है लीवर के अंदर पीतरस। लीवर के अंदर जो पीतरस रिलीज होता है वो क्या करता है, वो वसा का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, ताकि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके। आप ये लिख लो, इसी के अंदर आता है लीवर से। आप लिखोगे लीवर से रिलीज होता है क्या, पीतरस। ये क्या करेगा, ये वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या होता है, लिखिए, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, ताकि पाचन आसान हो सके, वसा का पाचन आसान हो सके। ये बात याद रखेंगे। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, वसा को छोटे छोटे में, वसा का पाइसीकरण, वसा का इमल्सीकरण। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, लिखिए जरा। एक होता है एमाइलेज, यहां पर रिलीज होने वाले एंजाइम के बारे में लिखो। एमाइलेज क्या करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एमाइलेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है। बताइए जरा, एमाइलेज का काम क्या है और लाइपेज का काम क्या है, और आप मुझे बता दो ट्रिप्सिन का काम क्या है। ये 3 हार्मोन, सॉरी 3 एंजाइम यहां पर रिलीज होते हैं, जो अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये सारे के सारे उसको पूर्ण पाचक रस या अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं, पूर्ण पाचक रस के अंदर, पूर्ण पाचक रस के अंदर। तो आप कहेंगे सर एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज जो भी
कार्बोहाइड्रेट पीछे बच गया, उसका पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज किसका पाचन करता है? आप बताइए। वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज के द्वारा। लिख लेना, वसा का पाचन। वसा का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? आपसे पूछा जाए यहां तक कोई भी? अब बताइए जरा, अब भोजन आगे जा रहा है तो क्या करेगा? पीतरस है ना, ये काम करता है। पीतरस क्या करेगा? पीतरस जो भोजन की प्रकृति अम्लीय है, क्या है? जो भोजन की प्रकृति अम्लीय है उसको किस में बदलेगा? उसको क्षारीय प्रकृति में करेगा। क्या करेगा? क्षारीय। ये याद रखना। पीतरस का और कार्य पूछा जाए तो आप क्या है? अग्नाशय में जो भोजन अम्लीय प्रकृति में है उसको किस में बदलता है? उसको क्षारीय प्रकृति में बदलता है। क्या करता है? समझ पा रहे हैं? क्या करेगा? पीतरस है ना, जो प्रकृति अम्लीय प्रकृति थी भोजन की, उसको किस में बदलेगा? उसको क्षारीय प्रकृति में बदलेगा। आप यहां तक बात समझ गए ना मेरी? अब आप बताइए लीवर के बारे में मुझे छोटी छोटी बातें। क्या करिए, आप मुझे लीवर के बारे में बता दीजिए। आप लीवर के बारे में कुछ बातें मुझे बताइए। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया है पहले। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? और ये जो पीतरस, लीवर क्या करता है? पीतरस का श्रावण करता है, पीतरस निकालता है। इसका संचय कहां पर होता है? ये संचय कहां पर होता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बता रहा हूं मैं कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, ठीक बात है। और इस पीतरस का श्रावण करता है, उसको स्टोर कहां पर किया जाता है? बिल्कुल, हेपेटोलॉजी आपकी सही है। संचित कहां पर होता है? पीतरस संचित होता है पित्ताशय के अंदर। आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि संचित कहां पर होगा। ये होता है पित्ताशय के अंदर। पीतरस का संचय मैंने बता दिया, संचित कहां पर हो रहा है? ये पित्ताशय के अंदर संचित हो रहा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे इसके बारे में कि ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या लिखेंगे? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बात याद रखेंगे, बड़ी ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? इसको रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला या कारखाना, क्या कहा जाता है इसको? शरीर का रासायनिक कारखाना या क्या? हाँ बिल्कुल, पित्ताशय सही आपका। इसको रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। अगर किसी आदमी की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो किसकी जांच की जाती है? आपसे पूछा जाता है जहर खाने से किसी की मृत्यु हुई है, अगर किसी की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो क्या किसकी जांच की जाती है? तो लीवर की जांच की जाती है। तो लिख लो, अगर किसी मनुष्य की मृत्यु जहर से हुई है तो इसका पता लीवर से चलता है। लीवर से चलता है। और शराब ज्यादा पीने से क्या, कौन सा अंग खराब होगा? अगर शराब ज्यादा पी जाती है तो कौन सा अंग खराब होगा? आप जरा बताइए, बताओ जरा। और शरीर के अंदर लिख लो, शरीर के राइट भाग में होती है। कहां होती है? राइट पार्ट में, दाएं भाग में। शराब ज्यादा पीने से क्या होगी? लीवर खराब होगी। समझ सकते हो? शराब ज्यादा पीने से लीवर खराब होगी।
शराब के सेवन से लीवर खराब होती है। मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पी रहा है वो तो वैसे ही पिएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसके कर्तव्य समझता है कि मुझे इस जहां का शराब खत्म करना है। क्या करनी है? मुझे इस जहां की शराब खत्म करनी है। और बताइए जरा, हेपेटाइटिस रोग किस हेपेटाइटिस 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 रोग किस अंग को प्रभावित करेगा? तो आप लिखेंगे हेपेटाइटिस रोग लीवर को प्रभावित करता है। क्या करता है? लीवर को प्रभावित करता है। क्या करेगा? हेपेटाइटिस रोग लीवर को प्रभावित करता है। आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? हेपेटाइटिस रोग लीवर को प्रभावित करता है। ठीक बात है। और जब बच्चा होता है, भ्रूण भ्रूण में रक्त का निर्माण किसमें होता है? लीवर के अंदर होता है। निर्माण लीवर में होता है, ये बात याद रखेंगे। और साथ ही विटामिन ए का संचय, विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में होता है। ये कुछ फैक्ट है जो लीवर के बारे में आप याद रखेंगे। क्या ये जो फैक्ट है वो लीवर के बारे में याद रखेंगे और दारू वारू से दूर रहेंगे और अपने लीवर को खुद ही बचाएंगे, कोई दूसरा बचाने के लिए नहीं आएगा। आप याद रखेंगे, अपना लीवर है, हमें खुद ही बचाना पड़ेगा। अब है अग्नाशय की बारी। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, अग्नाशय ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथि है? तो आप कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। ये जब ग्रंथि वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से बताऊंगा क्या मिश्रित क्यों है। पर अभी आप मुझे बताओ, इसके अंदर जो बीटा सेल होती है, जो बीटा कोशिकाएं होती है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो आप कहोगे वो हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है। हाँ बिल्कुल, बीटा सेल कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? तो आप लिखेंगे इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप मुझे बता दो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आप लिखेंगे बेस्ट एंड बेटिंग ने। किसने की थी? बेस्ट एंड बेटिंग, बेटिंग ने इसकी खोज की थी। आप याद रखेंगे, बेस्ट एंड बेटिंग ने इसकी खोज की थी। आप तो मुझे बता दो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप कोई बता पाएंगे? तो आप कहेंगे सर ज्यादा, हाँ शुगर। इसको शुगर को क्या कहेंगे? डायबिटीज, मधुमेह। तो आप लिखेंगे इंसुलिन की कमी से, कमी से क्या होता है? डायबिटीज, डायबिटीज, मधुमेह। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह। आपको पता है व्हाइट पॉइजन किसको कहा जाता है? जो चीनी खाते हैं ना अपन, उसको क्या करते हैं? उसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। और इंसुलिन का कार्य पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे? खून के अंदर, शरीर के अंदर या खून के अंदर, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रा को नियंत्रित क्या करेगा? शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से निकले हुए, हाँ बिल्कुल, चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। आप सही कह रहे हो। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ के आपसे पूछूं जेजुनम। दूसरा भाग क्या है? जेजुनम। तो जेजुनम के अंदर क्या होता है बताइए जरा, जेजुनम के अंदर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं जेजुनम के अंदर क्या होता है, क्या जेजुनम के अंदर पाचन होता है? बताओ जरा, जेजुनम के अंदर पाचन होता है क्या? पाचन होता है क्या? ये क्वेश्चन है। जेजुनम के अंदर पाचन होता है या नहीं होता है, ये पूछ रहा हूं। और फिर बताइए इलियम के अंदर क्या होता है? बताओ जरा।
हाँ, ईलियम के अंदर तो पाचन समाप्त हो जाता है और जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्या होता है? उषा कुमारी का जवाब सही है, यहां पर पाचन नहीं होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर पाचन नहीं होता है। ठीक बात है। और क्या करोगे? ईलियम के अंदर क्या लिखोगे? यहां पाचन समाप्त हो जाता है, यहां पाचन समाप्त हो जाता है। और यहां पर रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। और वो क्या करते हैं? वो भोजन में से आवश्यक पदार्थों का क्या करते हैं? जो भोजन होगा उसमें से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। आवश्यक रसांकुर होते हैं, वो क्या करेंगे? आवश्यक पदार्थों का अवशोषण, जो शरीर के लिए जरूरी है उसका अवशोषण करेंगे और बाकी को आगे भेज देंगे। क्या करेंगे? जो आवश्यक पदार्थ है उनका अवशोषण किया जाता है और बाकी आगे भेज दिया जाता है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो आती है बड़ी आंत। अब आप बताओ बड़ी आंत के कौन कौन से भाग थे? बताओ जरा, बड़ी आंत के अंदर कौन कौन से भाग थे? लिख लो, सिकन, कोलोन और रेक्टम। इनसे होते हुए भोजन कहां पर पहुंच जाता है? भोजन पहुंच जाता है एनस के अंदर और वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू की जाती है। सिकन कोलम रेक्टम, बिल्कुल सिकन कोलम रेक्टम। देखो यहां पर जाकर जो वेस्टेज होता है वो वेस्ट पार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया जाता है कि आज खाएंगे फिर से पचाएंगे। क्या करेंगे? आज खाएंगे फिर से पचाएंगे। मैंने वो चीजें करवाई है आपको जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बातें मैंने आपको करवा दी है। यहां से जो वेस्ट, क्या कहते हैं, यहां से जो वेस्ट है उसको निकाल दिया जाएगा।